माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गाँव वालों, आप सभी को 15 अगस्त की यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है भाइयों। आज के ही दिन सालों पहले हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। हम और आप इस गांव में रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, पर याद रखना, इस आजाद मिट्टी की कीमत उन शहीदों से पूछो जिन्होंने इसे आजाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और मैं मानता हूँ उस आजाद भारत का असली दिल कहाँ धड़कता है, यहाँ हमारे और आपके बीच में, इस गांव की चौपाल पर, शहर की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि गांव के इस हरे भरे खेतों में देश की रूह बसती है। यार ये गंजा कितना बोलेगा, हम लोगों को बोलने के लिए कुछ छोड़ेगा भी कि नहीं? हम लोग क्या बोलेंगे गांव वालों के सामने अगर यही सब बोलेगा तो? देशभक्ति, बलिदान, विकास सब तो यही बोले दे रहा है। लगता है कि पूरी रात बैठकर तैयारी करके आया है। अरे तुम लोग टेंशन मत लो यार, इसका भाषण तो बस ट्रेलर है। एक बार मेरी बारी तो आने दे, फिर देखना ऐसा भाषण दूंगा ना, ऐसा भाषण दूंगा कि गांव वाले रो पड़ेंगे। लोग इसके भाषण को तो क्या, इसका नाम भी भूल जाएंगे। तू बस देखता जा, अभी मेरा जलवा बाकी है। तुम लोग चुप रहो, थोड़ा भाषण सुनने दो मुझे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब मैं अगले भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समोखन भाई को। आप लोग जो इतना ध्यान से भाषण सुन रहे थे, मैं आप लोगों से बस यही जानना चाहता हूँ, क्या आपको आजादी का असली मतलब पता है? व्हाट इज आजादी? मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी आजादी का असली मतलब नहीं पता है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग आजाद हैं, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन क्या है आजादी का? डेफिनेशन मुझे कोई बता सकता है क्या? कोई है यहाँ पे आप लोगों में से जो बता सकता है कि आजादी क्या होती है? कौन सी आजादी की हम बात कर रहे हैं? आपको कैसे लगता है कि आप लोग आजाद हो? आप लोग कुछ पॉइंट बताइए जिससे मुझे लगे कि आजादी का मतलब आपको पता है। हमें इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग आजादी का असली मतलब जानते हैं तो। बीड़ी पीकर धुआं कहीं भी छोड़ दो, ये आजादी है। रोड पर चाहे गली में कहीं पे भी अपने जानवर बांध सकते हो, आजादी है। सांप बिच्छू कहीं भी किसी को भी काट सकते हैं, ये आजादी है। बिल्ली तुम्हारे घर का दूध पी जाती है, ये है आजादी। मक्खी कहीं भी आकर आपके ऊपर बैठ जाती है, ये है आजादी। पान गुटखा खाकर कहीं भी थूक दो, ये है आजादी। नाक साफ करके कहीं भी फेंक दो, ये आजादी है। मैं रोड पर पानी या ठंडा पीकर कहीं भी बोतल फेंक देता हूँ, ये है आजादी। रास्ते में चलते टाइम किसी को भी गाली दे दो, ये आजादी है। किसी के घर के बाहर दीवार पर पेशाब कर दो, आजादी है। किसी भी नाली में लैट्रिन कर दो, आजादी है। मैं पहले दारू पीता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, आजादी है। लोग पूरे दिन एक दूसरे को रील शेयर करते रहते हैं, आजादी है। स्कूल में हम लंच लेकर जाते हैं, दोस्त चुरा कर खा जाते हैं, आजादी है। चलते भीड़ में किसी का भी पर्स चोरी हो जाता है, ये आजादी है। रोड पर चलते हुए आदमी से मोबाइल छीन लेते हैं, ये आजादी है। आपके घर में कोई फंक्शन है, टेंट लगाकर पूरी गली बंद कर देते हैं, आजादी है। गली में घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं, आजादी है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या आजादी है। आज इसी को आजादी बोलते हैं भैया। ये क्या आजादी, क्या आप लोग सुने कैसी कैसी आजादी होती है? आजादी का मतलब ही इनको नहीं पता है, बेवकूफों को। ऐसे आजादी बना रहे हैं लोग, इनको आजादी पता ही नहीं आजादी क्या होती है। और एक मेरे दोस्त, मेरे साथी जो गंजे साहब आए थे, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जो है खास मित्र हैं, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। वो भाषण दे रहे थे आजादी के बारे में। वो हमारे मित्र नहीं, गाँव के जो है सनी देओल है वो। मैं ये सब आजादी सुनने के बाद अपने गंजे दोस्त के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। दोस्तों प्लीज गंजे के लिए वंस अगेन प्लीज क्लैप हर, क्लैप हर। कसम से भाई क्या भाषण दिया है गंजे भाई ने। एकदम जो है आंखों में जो है आंसू ला दिया था मेरे, तो मैं रोने लग गया था। मुझे तो लगता है भाई ने पूरी रात जाग कर जो है आईने के सामने खड़ा होकर रट्टा मार के आया है। भाषण तो काफी भारी था, पर मेरे भोले दोस्त गंजे को ये नहीं पता है कि आज के टाइम पर जो है इन फिल्मी बातों का असली जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। ये आदर्श और उसूल किताबों में अच्छा लगता है। आप लोग ही बताओ सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सारा देशभक्ति का जोश भरा ये जो भाषण है, ये लोगों को बस तक याद रहता है जब तक वो थाल में रखा हुआ बूंदी का लड्डू गले में नहीं निगल लेते हैं। जैसे ही लड्डू हजम हो जाता है, देशभक्ति खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। उसके बाद सब अपने अपने घर में और तिरंगा वापस बक्से में बंद करके रख देते हैं।
और इसने क्या बताया था? हमारे गांव का भविष्य, हमारे नौजवान भाई कह रहे थे कि देश बदलेंगे और इनसे अपनी सुबह की जो है नींद नहीं बदली जा रही है। देश क्या खाक बदलेंगे? इनको तो आजकल जो है पबजी खेलना, इंस्टा पर जो है रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। देश कैसे बदलेंगे ये लोग? सुबह से मैं बस यहीं बैठकर यही सब नोट कर रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से मना रहे हो 15 अगस्त, गालों पर जो है तिरंगा का स्टिकर लगाकर यहाँ चारों तरफ सजावट करके झंडा फहरा लिए हो। सब इंतजार में है कि कब जो है बकवास भाषण खत्म हो और लड्डू बांटना शुरू हो जाए। यहाँ लड्डू लेकर कुछ लोग दूसरे गाँव में, दूसरे स्कूल में जाएंगे लड्डू लेने। तुम सब बस लड्डू इकट्ठा करो। ये देशभक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। तिरंगा फहराने से, लड्डू खाने से क्या देश का भला हो जाएगा? ओए समोखन, ये कैसी बातें कर रहा है? सुबह सुबह नहाकर नहीं आया है क्या? हम तो बस खुशी मना रहे हैं। हमारा देश आजाद हुआ था आज के दिन। ये तो गर्व की बात है। इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? सब गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। गंजे एक बात बता, अगर कल को तेरे घर में ऐसी नौबत आ जाए कि तेरे माँ बाप को रात के अंधेरे में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से भागना पड़े, तेरे रिश्तेदारों को, तेरे भाई बहन को तेरे सामने कत्ले आम मार दिया जाए, तो क्या उस दिन की याद में आगे चलकर ऐसे ही सजावट करके लड्डू बांटकर खुशी मनाएगा? बता, तुझे लगता है आजादी ऐसे ही मिल गई थी? जिस दिन ये देश आजाद हुआ था ना, उस दिन इस देश के सीने पर बंटवारे की सबसे गहरी लाइन खींची गई थी, जिसे तुम जश्न कहते हो ना। उस दिन कितने लोगों को अपना घर, अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। कत्ले आम हुआ था, कत्ले आम। इस आजादी के नाम पर कितने भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई थी, कितनी माओ की गोद सुनी हो गई थी। ट्रेन की बोगियां भर भर कर आती थी पाकिस्तान से, पर अंदर इंसान नहीं होते थे, लाशें होती थी, लाशें। और इधर से भी वही किया गया था। इंसानियत मर चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ मातम का माहौल था, खून की नदियां बह रही थी। उधर के लोगों को सब कुछ छोड़कर इधर आना पड़ा था और इधर के लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़कर उधर जाना पड़ा था। पड़ोसी पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया था। बचपन के दोस्त यार, सदियों के रिश्तेदार पल भर में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। ऐसे हुई थी आजादी। इस मिट्टी में उन लाखों मासूमों का खून मिला हुआ है और हम सोचते हैं 2 लड्डू खाने से हमारा फर्ज पूरा हो गया है। नहीं गाँव वालों, नहीं। अगर सच में उन शहीदों को, उन लाखों बेगुनाहों को श्रद्धांजलि देना है, पहले खुद को और इस देश को उस काबिल बनाओ। एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। अपने कर्म से, अपनी मेहनत से इस देश को फायदा पहुंचाओ, ताकि आने वाली नस्लें ये बता सकें कि हाँ, मैं इस देश में हूँ और मेरे होने से इस देश का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। अरे समोखन, क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई सबको? तू ही बता दे, हम खुशी मनाएं या गम? चारों तरफ शहर से लेकर गांव तक लोगों में खुशियों का माहौल है। सारी खुशियां, रौनक भूल के तू कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गया है? आखिर तू चाहता क्या है? भाई लोग, मैं तुमसे मातम मनाने या फिर रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशी झूठी ना हो, खोखली ना हो। खुशी मनाओ, खूब धूमधाम से मनाओ कि आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं खुली हवा में सांस ले रही हैं। पर इस खुशी को सिर्फ इन सजावट, झंडियों और मिठाइयों तक मत सिमटने दो। तुम पूछते हो ना कि कैसे मनाएं? तो सुनो, आज के दिन उस गम को याद रखो, ताकि तुम्हें इस खुशी की असली कीमत याद रहे। जब तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे इस आजाद आंगन के लिए कितने लोगों ने अपने घर उजाड़े हैं, तब तुम इस आंगन में कचरा नहीं फैलाओगे। जब तुम्हें पता होगा कि सरहद पर कितने जवान आज भी अपना खून बहा रहे हैं, तब तुम गांव में छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों का खून नहीं बहाओगे। हम क्या कहते हैं पता है? 15 अगस्त आ गया है, झंडा फहराते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और अगले ही दिन वही झंडा नालियों में, सड़कों पर पैरों के नीचे पड़ा मिलता है। क्या यही खुशी है तुम्हारी? क्या यही योगदान है तुम्हारा देश के लिए? भाई साहब, आप ही बता दो कैसे हम अपना योगदान दें। हम तो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। सच्चा देशभक्त तो लगता है आप ही हो, हम तो नकली वाले हैं। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बीच में फंस गया हूँ। आज का दिन खुशी का है या गम का है? पहले इसको तो क्लियर करो। मैं बस आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस देश में पैदा हुए हो, इससे देश का क्या फायदा हुआ? क्या योगदान दिया है आपने इस देश में? अगर आप लोग यहाँ नहीं पैदा होते तो क्या नुकसान होता देश का? आप लोगों में से जो चाहे वो जवाब दे सकता है। जिसका जवाब अच्छा लगा, सही लगा, उसको जो है गांव के प्रधान जी की तरफ से 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर प्रधान जी नहीं देंगे 1 लाख रुपए तो अपना इस्तीफा दे देंगे। ओए ओए, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? 1 लाख रुपए? धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा देने के लिए पैसा। हाँ, तो पहले कौन बताना चाहता है कि आपके इस देश में पैदा होने से देश का क्या फायदा हुआ है? क्या योगदान दिया है आपने इस देश में? एक तरफ से देखा जाए तो फायदा ही दिया हूँ, नुकसान नहीं। मैं दिन रात मेहनत से काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से। ये तो आप अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं ना। देश के लिए बताओ, देश के लिए बताओ, आप क्या, आपने क्या किया है? क्या किया है देश के लिए?
हिंदुस्तान एक आजाद देश है। हिंदुस्तान को छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपके यहाँ पैदा होने से क्या फायदा हुआ है देश को। मैं ये 15 अगस्त पर हर बार पूरी सजावट करवाता हूँ, पूरी व्यवस्था करवाता हूँ, लोगों में लड्डू बंटवाता हूँ। आप नहीं होते तो कोई और करता। आपके रहने से क्या फायदा हुआ है ये बताओ बस। मैं इस शहर के कॉलेज में पिछले 7-8 सालों से देशभक्ति गीत सुनाते आ रहा हूँ। मेरे वो गीत बच्चों को जागरूक करते हैं देश के प्रति। ये तो आप बच्चों के लिए कर रहे हो ना, देश के लिए आपने इसमें क्या किया? बच्चे कौन से देश के थे? किसी भी देश के हो सकते हैं। हो सकता है कि जो है बाहर से कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं कॉलेजों में ना, तो हो सकता है वहाँ के बच्चे हो, कोई जरूरी थोड़ी ना इसी देश के बच्चे हो। तुम बस ये बताओ कि देश के लिए क्या किया है आपने आज तक। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं कॉलेज से आ रहा था, रास्ते में केले का छिलका पड़ा था। मैंने सोचा कोई फिसल कर गिर ना जाए। मैंने वो छिलका उठाया और बकरी को खिला दिया। ये तो आपने बकरी के लिए किया ना, देश के लिए क्या किया आपने ये बताओ। क्यों इधर उधर की बातें बता रहे हो? मैं देश से प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले अपना देश है। वही प्रधान जी, वही मैं जानना चाहता हूँ, कितना प्यार करते हो देश के लिए। प्रूफ तो दो मुझे। क्या करूँ, छाती चीर कर दिखा दूँ क्या, या अपना सर फोड़ लूँ देश के लिए? आप अपना सर फोड़ोगे या अपना सीना चीरोगे, ये सब तो आप अपने लिए करोगे ना। देश के लिए क्या किया आप ये बताइए, पॉइंट पे आइए। आप देश के बारे में बताइए, प्रूफ दीजिए। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा सजावट ये प्रोग्राम किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ये सब आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, पर्सनैलिटी बना रहे हो, अपना पंचायत जीतने के लिए बना रहे हो, पंचायत के चुनाव जीत जाऊंगा, लड्डू खाने के लिए कर रहे हो। देश के लिए क्या आपने किया बताओ आप। लगता है आप रहने दो, आपसे नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे। बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए तो आप गांव के प्रधान होके क्या करोगे? रहने दो आप। मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, ये देश के लिए क्या करेगा? मेरी बात तो सुनो तुम लोग, क्यों पहले ही बकवास किए जा रहे हो। एक दिन की बात है, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था। रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। वो रोड के किनारे पड़ा था, उसको कोई नहीं उठा रहा था। सब मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे थे। तभी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद मुझे पता लगा वहाँ पर रोज लोग ऐसे ही गिरते हैं। रोड के बीच में एक गड्ढा था। मैं तुरंत ईंट पत्थर और सीमेंट मंगवाकर उस गड्ढे को भरकर बराबर कर दिया। मेरे हिसाब से ये तूने इसीलिए किया, आगे से कोई भी वहाँ पर ना गिरे। ये तो तूने जो है इंसानियत के लिए किया ना, देश के लिए क्या किया ये बता बस। एक और मैंने बहुत देशभक्ति वाला काम किया है। एक दिन बहुत तेज से आंधी और तूफान चल रहा था। लोगों की आंखों में मिट्टी पड़ रही थी, लोग सही से देख नहीं पा रहे थे। तभी मैंने देखा तेज हवा की वजह से एक पेड़ की टहनियाँ बार बार रोड पर झुक रही थी। उसकी टहनियाँ बार बार ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे जा रही थी। ये देखकर मैंने सोचा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई रोड पर चलते हुए उससे टकरा ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं तुरंत दौड़कर अपने घर गया और अपनी मम्मी की नई साड़ी को फाड़ कर तुरंत रस्सी बनाई। फिर मैं दौड़कर वहाँ गया और उस टहनी को उसी रस्सी में बांधकर खींचकर उसके बगल वाले पेड़ में बांध दिया, ताकि वह टहनी बार बार नीचे न जाए, जिससे वो टहनी टूटकर गिरने से बच गई और पेड़ सुरक्षित हो गया। ये जो तूने किया है वो प्राकृतिक के लिए किया है, पर्यावरण बचाया है तूने, जंगल बचाने के लिए, पेड़ पौधे बचाने के लिए तूने ये सब किया है। देश के लिए क्या किया है बता। ये सब बकवास मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे ये बता केवल देश के लिए तूने क्या किया है। मुझे फालतू की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, इन गाँव वालों को सुनने में इंटरेस्ट होगा। मुझे ये बता केवल कि देश के लिए तूने क्या किया है। ऐसे तो जो भी मैं कहूँगा उसे तू मानेगा ही नहीं कि देश के लिए किया है। हमारे गाँव में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कुछ गलत हो रहा हो तो मदद करते हैं। ये देश के लिए नहीं है क्या? बस रहने दे। अभी परसों की बात है, हमने एक गटर का ढक्कन खोल के बाहर रख दिया था और वहाँ पर एक हिडन कैमरा यानी कि सिगरेट कैमरा लगाया था। हम देखना चाहते थे कि इस गांव से कौन कितना प्यार करता है जो उस गटर में ढक्कन को लगाएगा। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो ढक्कन बाहर रखा हुआ था, 2 लड़के आए, उसको उठा कर लेके गए और कबाड़ी को बेच दिए। ऐसे लोग हमारे गाँव में रहते हैं। मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा योगदान है देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। मैं रोज 4 पैकेट गुटखा और 2 बीड़ी का बंडल पीता हूँ, जिसमें सरकार को बहुत टैक्स मिलता है। अगर मैं और मेरे जैसे लोग ये छोड़ दें तो देश की आधी अर्थव्यवस्था ऐसे ही ढेर हो जाएगी। इसमें देश के लिए क्या किया आपने? देश का नुकसान कर रहे हो आप, गुटखा खाकर दीवार गंदी करते हो, बीड़ी पीकर जो है एयर पोल्यूशन करते हो। देश के लिए आप एक बीमारी हो। समौखन सुन, मेरा देश में मेरा योगदान सुन। मैं डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा सिपाही हूँ। अगर मैं इस देश में पैदा नहीं होता तो ये विदेशी कंपनियां वाले जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के सर्वर खाली पड़े होते। मैं दिन भर फ्री के वाईफाई से रील देखता हूँ, कमेंट करता हूँ, शेयर करता हूँ, इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। देश को डिजिटल आगे बढ़ा रहा हूँ। मोदी जी का डिजिटल इंडिया। ये तू डिजिटल इंडिया नहीं, बेरोजगार इंडिया आगे बढ़ा रहा है।
तुम्हारे जैसों की वजह से ना विदेशी कंपनियों को लगता है कि हमारे देश के पास कोई काम धंधा नहीं है और देश की बेइज्जती करवा रहा है तू। थोड़ा शर्म कर। अगर इस देश की मिट्टी ने तुझसे हिसाब मांग लिया कि मैंने तुझे अनाज दिया, पीने के लिए पानी दिया, खुली हवा दी और आजादी से जीने का जो है हक दिया, बदले में तुमने क्या दिया? क्या कहेगा उस मिट्टी से कि मैंने यहाँ पैदा होकर इस मिट्टी में सिर्फ गुटखा थूका, कि मैंने यहाँ पैदा होकर आपस में जाति और धर्म के नाम पर झगड़े किए, या फिर मैं सदियों से चली आ रही अपनी संस्कृति भुलाकर बस मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सच में तुम यहाँ पैदा ना होते तो शायद ये मिट्टी थोड़ी कम गंदी होती, शायद इस देश को एक और आलसी या कामचोर नालायक का बोझ कम उठाना पड़ता। दोस्तों, देश सरकारों से या नेताओं से नहीं बनता है, देश बनता है हमारे और आपके चरित्र से। जब तक हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना, अपना काम ईमानदारी से करना, आपस में न लड़ना, तब तक ये झंडा फहराना सिर्फ एक ढोंग है। आजादी का सच्चा सम्मान तभी होगा जब आप गर्व से कह सको कि हाँ, मेरे इस देश में पैदा होने से इस देश का बोझ कम हुआ है और एक मजबूत कंधा बढ़ा है देश के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की